क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, सुविधाएं, अवसर, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी, एक निरंतर थकान, एक दबाव हमारे भीतर बना रहता है। हम दौड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ। हम कमा रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। हम जुड़े हुए हैं लेकिन अकेलापन महसूस करते हैं। इसे हम स्ट्रेस कहते हैं, तनाव। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी अदृश्य महामारी है। लेकिन क्या तनाव कोई नई खोज है? क्या हमारे पूर्वज जो प्रकृति के करीब रहते थे, उनका जीवन भी इतना बोझिल था? आज के इस वीडियो में हम तनाव की जड़ तक जाएंगे। हम ना तो केवल आधुनिक विज्ञान की शरण लेंगे, ना ही केवल प्राचीन ग्रंथों के। हम दोनों के ज्ञान को एक सूत्र में पिरोएंगे, क्योंकि सच यह है कि विज्ञान हमें बताता है कि तनाव शरीर में कैसे काम करता है, और वैदिक ज्ञान हमें बताता है मन को शांति कैसे मिलती है। यह यात्रा आपके न्यूरॉन्स से शुरू होकर आपकी आत्मा की गहराई तक जाएगी। विज्ञान के अनुसार तनाव कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक जैविक प्रतिक्रिया है। जब हमारा मस्तिष्क किसी खतरे या दबाव को महसूस करता है तो वह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस को सक्रिय करता है। इस प्रक्रिया में दो प्रमुख हार्मोन रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये हार्मोन हमें फाइट फॉर फाइट यानी लड़ो या भागो की स्थिति में ले जाता है। हृदय गति तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती है, पाचन रुक जाता है। प्राचीन काल में यह प्रणाली हमें शेर से बचाती थी। खतरा टलता और शरीर वापस समान स्थिति में आ जाता। समस्या है कि आज का खतरा भौतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। ईमेल, सोशल मीडिया, वित्तीय चिंताएं, रिश्तों की उलझनें, ये सभी खतरे कभी समाप्त नहीं होते और हमारा HPA एक्सिस लगातार सक्रिय रहता है। परिणाम पुराना तनाव। कोर्टिसोल का लगातार उच्च स्तर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, स्मृति और एकाग्रता प्रभावित होती है। हृदय रोग, मधुमेह और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। विज्ञान स्पष्ट करता है तनाव प्रबंधन कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। लेकिन केवल दवाइयाँ या थेरेपी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तनाव केवल शरीर में नहीं, मन और अस्तित्व के स्तर पर भी काम करता है। यहीं पर वैदिक दृष्टि हमारा मार्गदर्शन करती है। वैदिक संहिता, उपनिषद, योग दर्शन, ये सभी तनाव शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे बात करते हैं दुख, अशांति और विक्षेप, और उनका समाधान बाह्य नहीं आंतरिक है। वैदिक जीवन दर्शन का मूल मंत्र है संतुलन। ऋग्वेद में कहा गया है शम गच्छव स बंधत्व, अर्थात मिलकर चलो, मिलकर बोलो। तनाव तब पैदा होता है जब हम प्रकृति से, समाज से और शेर से कट जाते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय स्थित प्रज्ञ की अवधारणा प्रस्तुत करता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। क्या यह आधुनिक मनोविज्ञान की इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक लचीलापन से अलग है? बिल्कुल नहीं। वैदिक ज्ञान तनाव के मूल कारण को पहचानता है। अज्ञान। अज्ञान इस बात का है कि मैं कौन हूँ। जब हम स्वयं को केवल इस शरीर या मन से जोड़ लेते हैं तो हर छोटी सी उथल पुथल हमें हिला देती है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि हम उस चेतना है जो इस सब को देख रही है, तो तनाव का प्रभाव कम हो जाता है। और फिर है योग। योग केवल आसन नहीं, पतंजलि के योग सूत्र कहते हैं योग है चित्त की वृत्तियों को शांत करना। यही तो तनाव मुक्ति की कुंजी है। अब प्रश्न यह है कि इस ज्ञान को हम अपने व्यस्त जीवन में कैसे उतारें। यहाँ 3 ऐसे सिद्धांत है जो विज्ञान और वैदिक ज्ञान दोनों पर आधारित है। पहला सिद्धांत, श्वास पर नियंत्रण। विज्ञान कहता है कि गहरी लयबद्ध श्वास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाती है। वैदिक परंपरा कहती है प्राणायाम, परम तप, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, ये सभी प्राणायाम तकनीकें मन को एकाग्र करती है और कोर्टिसोल स्तर को कम करती है। व्यवहारिक कदम, दिन में 2 बार केवल 5 मिनट बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। यह आपकी तनाव प्रतिक्रियाओं को पुनः प्रशिक्षित करेगा। दूसरा सिद्धांत, प्रकृति से पुनः जुड़ाव। विज्ञान सिद्ध करता है कि प्रकृति के संपर्क में आने से मानसिक तनाव कम होती है, नींद बेहतर होती है। वैदिक जीवन शैली प्रकृति के चक्र के साथ चलने पर जोर देती है। सूर्योदय के साथ जागना, ऋतुओं के अनुसार आहार,
पंच तत्वों का सम्मान। व्यवहारिक कदम: प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट प्रकृति के संपर्क में बिताए। नंगे पैर घास पर चले, पेड़ लगाए या बस खुले आकाश को देखें। यह आपकी जैविक घड़ी को संतुलित करेगी। तीसरा सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। विज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में पूर्ण उपस्थिति तनाव और चिंता को कम करती है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। व्यवहारिक कदम: किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस ले। स्वयं से कहे, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मांड पर छोड़ता हूँ। यह मानसिक बोझ हल्का कर देगा। अंत में यह समझना आवश्यक है कि तनाव मुक्त जीवन का अर्थ है समस्याओं का अभाव नहीं। इसका अर्थ है समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का परिवर्तन। विज्ञान हमें शक्ति देता है समझने की, मापने की, प्रबंधित करने की। वैदिक ज्ञान हमें दृष्टि देता है देखने की, स्वीकार करने की, मुक्त होने की। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया मार्ग खुलता है। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा जीवन जहां आप दौड़ नहीं रहे बल्कि चल रहे हैं, जहां आप कमा नहीं रहे बल्कि संतुष्ट हैं, जहां आप जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी शांति के केंद्र में स्थिर हैं। अगली बार जब तनाव का एहसास हो तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह विचार मेरी वास्तविकता है या केवल एक बादल है जो मेरे आंतरिक आकाश से गुजर रही है। यह छोटा सा फल, एक छोटा सा प्रश्न आपकी जीवन यात्रा की दिशा बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो इसे उस मित्र के साथ अवश्य साझा करें जो इस समय तनाव से जूझ रहा है, और कमेंट में लिखिए कि मैं स्थित प्रज्ञ बनूंगा या बनूंगी, ताकि यह संकल्प आपके अवचेतन में अंकित हो जाए। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए शांत रहिए, संतुलित रहिए और अपने भीतर के अमृत को पहचानिए।